अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 13th डे है इन स्पेन और आज वैसे तो हमने वापस जाना था तो इट वाज जस्ट अबाउट द एंड, मगर हमारी किसी तरह से फ़्लाइट 2 दिन डिले हो गया तो हमें 2 दिन और मिल गए। सो व्हेन वी वर इन मैड्रिड हमने डिसाइड किया कि हम एक टाउन जो कि करीब सा हो, ज़्यादा दूर ना हो, उसको विज़िट करते हैं। एंड सो वी डिसाइडेड अपॉन सेगोविया। सेगोविया मैड्रिड से अबाउट 1.5 आवर दूर है, तो हमने ड्राइव करके यहाँ आए। सो सेगोविया इज़ अ टाउन विच इज़ फेमस फॉर फेरी टेल कैसल्स, medieval walls, gothic churches और रोमेनियन स्टाइल आर्किटेक्चर। सो अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको थोड़ा सा यूनिक आर्किटेक्चर मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को हैं। जो सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क है वो यहाँ का रोमन एक्वेडक्ट है, जिसमें 160 आर्चेस हैं और वो बिल्कुल सिटी के सेंटर में वाक़या है। इस वक्त हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे एक 360 डिग्री व्यू है, कैथीड्रल नज़र आ रहा है, अल्काज़ार नज़र आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है वो यहाँ की पार्किंग है। इफ़ यू हैव अ कार, इफ़ यू ड्राइविंग अ कार, तो आपको बहुत ही नियर बाय पार्किंग स्पॉट्स मिल जाते हैं, आपको इतना ज़्यादा चलना नहीं पड़ता। सो वैसे भी ये सिटी आई थिंक इट्स नॉट बहुत ऊंचा चलना पड़ता है भी काफ़ी 1500 मीटर की ऊंचाई पे है। तो या तो बहुत ज़्यादा हाइक करें या फिर आप अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको बहुत ही वॉकेबल स्पॉट्स हैं जो आप पहुंच जाते हैं फ़ौरन। और इसी तरह यहाँ पे इस जगह के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इनके लोकल्स हैं। तो हम इस लिहाज से लकी हैं कि आजकल यहाँ पे इतना ज़्यादा टूरिज़म नहीं है, तो लो सीज़न है तो हमें स्पॉट्स आराम से मिल जाते हैं और हम हर जगह जहाँ भी जाते हैं इतना क्राउड नहीं होता, तो थोड़ा उस लिहाज से इजी है। आई डोंट नो यहाँ पे गर्मियों में या जो इनका हाई सीज़न है उसमें क्या होता होगा, मगर आजकल हमें यहाँ पे सेगोविया में तो बहुत आसानी से पार्किंग मिलती रही है। सो हम आगे चल के आपको अल्काज़ार दिखाते हैं, जो कि सर्व करता था एज अ पैलेस एंड अ फोर्ट्रेस बोथ। स्ट्रक्चर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये अल्काज़ार ऑफ सेगोविया है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में वो ये है कि वॉल्ट डिज़नी ने डिज़नीलैंड इंस्पायर होकर बनाया था इस बिल्डिंग से। सो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी है और ये डिज़नीलैंड की एक्चुअल इंस्पिरेशन है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके बाद स्नो वाइट को भी जो कैसल था वो यही इंस्पिरेशन के तहत बनाया गया था। इस कैसल के अंदर ये जो अल्काज़ार नज़र आ रहा है ओरिजिनली इट सर्व्ड एज बोथ फोर्ट्रेस एंड कैसल। और यहाँ पे जितने भी इनके बड़े बड़े किंग हैं, किंग अल्फांसो, फर्नांडो, किंग वान, ये सब लोग इसी जगह पे रहते थे। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, एक इंस्पिरेशन है फॉर डिज़नीलैंड। एंड लुक एट द मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर, एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स ग्रैंडियर एंड पावर। सो जो ओरिजिनल डिज़नीलैंड है वो इस बिल्डिंग से इंस्पायर्ड है। सो व्हाट अमेजिंग साइट टू सी। सो इस वक्त हम जिस स्ट्रक्चर के सामने जो बिल्डिंग आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है ये अल्काज़ार है ऑफ सेगोविया। और इस स्ट्रक्चर की, इस बिल्डिंग की जो मैग्निफिसेंस है वो इस चीज़ में है कि वॉल्ट डिज़नी ने मुतासिर होके इस बिल्डिंग से डिज़नीलैंड बनाया। स्नो वाइट का जो कैसल था वो भी इसी अल्काज़ार की इंस्पिरेशन से बना है। सो ये वो स्ट्रक्चर है जो कि नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स ग्रैंडियर एंड पावर बट हैज़ आल्सो बीन एन इंस्पिरेशन टू वॉल्ट डिज़नी। इस स्ट्रक्चर, इस बिल्डिंग में अपने टाइम पे इट सर्व बोथ एज ए कैसल एंड ए फोर्ट्रेस। और यहाँ पे किंग अल्फांसो, अल्फ्रेडो और फर्नांडोज रहते थे। सो
इसी के नीचे ये जो ब्रिज है, यहाँ पे एक मोट है जो कि सर्व करती थी एज अ बैरियर फॉर इन्वेजन। तो ये उस टाइम का एक बहुत ही डायनामिक और ख़ूबसूरत स्ट्रक्चर है which has inspired Walt Disney to make Disneyland. और what an amazing and beautiful sight to be here today in Segovia next to Alcazar.